गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टेड स्पीच का अध्ययन कर रहे थे हम, जिसको नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो इसमें हमने पहले तो एक उदाहरण के माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कथन क्या होता है उनको समझा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का जब सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो कुछ परिवर्तन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में किए, जिसमें हमने पहला परिवर्तन किया था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और दूसरा जो है परिवर्तन मैंने बताया था कॉमा जो होती है रिपोर्टिंग पार्ट के बाद वाली जो सिंगल कॉमा है उसको हटाना और उसकी जगह पर कंजक्शन दैट लगाना, और इनवर्टेड कॉमास को हटाना। फिर जो है हमने अगला अध्ययन किया तो इसमें अगला चेंज जो है वो हमने देखा था रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस जो है यूज किए हुए होते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से चेंज किया जाता है, तो वो भी मैंने SON के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये करवाया था मैंने। उसके बाद दो परिवर्तन जो है वो अपने रहते थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन टेंस से संबंधित और दूसरा जो परिवर्तन है वो है समय और स्थिति बताने वाले शब्दों में परिवर्तन से संबंधित। टेंस वाला जो है, टेंस में परिवर्तन से संबंधित जो रूल्स हैं उसमें मैंने कल कुछ जो है वो नियम करवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसी परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, केवल टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, केवल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। बाकी वाले परिवर्तन अगर संभव है तो करने हैं आपको, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। एक और मैंने बताया था, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई शाश्वत सत्य दिया है, भौगोलिक या वैज्ञानिक तथ्य दिया है, कोई आयतन कार्य है या कोई तथ्य है, कोई कथन है, कोई कहावत है, कोई मुहावरा है, इस प्रकार की चीज़ें अगर दी हुई है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था कि कब परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उस टेंसेस में जो चेंज है उसी का दूसरा पॉइंट है। मैंने बोर्ड पर लिखा है, ध्यान दें, दूसरा नंबर जो लगाया है मैंने। तो पहला नंबर हमने किया था कि कैसी परिस्थिति में जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के, और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से होता है, टेंस में परिवर्तन किस टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट बनाने से। तो उसको हम एक एक करके जो है वो सभी टेंसों का समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नियम है, सीधी सी बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन करोगे। कल मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया है वो अगर उसमें कोई कथन है या शाश्वत सत्य है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, भौगोलिक या वैज्ञानिक तथ्य है, आयतन कार्य है, इस प्रकार की चीजें अगर उसमें है तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी उस रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं कर पाओगे, ठीक है, या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जो आज हम इसमें कर रहे हैं इसमें मैंने बता रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में जो मैंने कल बताया था उनमें से कोई वाक्य नहीं है, उस प्रकार के कोई वाक्य नहीं है, तो आप उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो देखिए
पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, इसमें मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। कैसे हम बदलेंगे, देखिए यहाँ आपको परिवर्तन नहीं करना, ये आप 500 लोग पढ़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट में सेट टू का मैंने बताया था आपको, सेट टू का मैंने कहा था क्या करेंगे, टर्न, ठीक है, कर दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कॉमा ये हट जाएगी, लग जाएगा दैट, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दी। अब मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन अगर होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज होता है, मैंने तीसरा का वैसे थर्ड पर्सन है देखो ही, लेकिन इसको कैपिटल न करके स्मॉल करेंगे एच को, और ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ ये रीड्स है तो यहाँ पर ये हो जाएगा रीड, और वो ये ठीक है, समझ में आ गया। देखो परिवर्तन, देखो यहाँ पर परिवर्तन वाली केवल रिपोर्टिंग पर भी परिवर्तन किया है, दैट कंजंक्शन लगाया, कॉमा वगैरह कट करके हटा करके, प्रोनाउन में परिवर्तन यहाँ पर होगा नहीं है, पर्सन है, प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस, तो इसका हमने बना दिया पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की तीनों फॉर्म में जो है एक रीड की जो है वो एक जैसी होती है, लेकिन उच्चारण उसका रीड रेड रेड होता है, तो उच्चारण अलग हुआ लेकिन स्पेलिंग वही है, और इसमें ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे कैसे, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अगर आपके पास आपके रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना। कैसे, राम का राम कर दिया, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं, सेड टू का कर दिया, टोल्ड कोई परिवर्तन नहीं, यू का यू, कॉमा हट गई, दैट इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दी दोनों तरफ से, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नो चेंज होगा, सी का सी रहेगा, इज है पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, was प्लेइंग है ये, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है प्लेइंग, हॉकी का हॉकी, कोई मुश्किल नहीं है, ये बन गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपके पास तो उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। कैसे देखिए, सी सेड, अब सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने कहा था कि अगर से सेज या सेड और उनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको उनको ऐसे कैसे लिखना होता है, मैंने बताया था, ध्यान रखें। तो सेड का सेड होगा, कॉमा हट जाएगी, ये कॉमा हट जाएगी, इसकी जगह पर होगा दैट द गर्ल्स, थर्ड पर्सन है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में इसका हेड हो जाएगा, इसमें भी थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी देयर वर्क, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वाक्य दिया है, राम से दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, राम का राम, सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड का सेड रहेगा, कॉमा हट जाएगी, दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगी, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टी को स्मॉल करके दे करेंगे, हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, स्विमिंग
फर्स्ट रीड नहीं रहेगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है। मॉर्निंग ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की जो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें परिवर्तन जो है किए हमने। अब जो है इससे नेक्स्ट चार बात किए, पांचवा जो है इसका वो है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट सिंपल जो है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। कैसे देखिए, ये काफी होता है, साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा हटाकर के कंजंक्शन वर्ब लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा जरूरी, एस छोटा हो जाएगा, पर्सन सिंगुलर है ये भी, हर मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए हेड और एक रकम हो जाएगी और लेट, ठीक है। तो पास्ट सिंपल को बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट में, वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी को प्रीफिक्स में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। कैसे देखिए, यू का यू, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है इसका, हिम कॉमा हट जाएगी, कंजंक्शन लग जाएगा दैट, ठीक है। द बॉय थर्ड पर्सन प्लूरल है, टेंस नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन प्लेइंग, ये बढ़ गया। अगर आपका टेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच का वो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल दूसरे परिवर्तन जो प्रोनाउन वाले वगैरह जो है वो परिवर्तन होंगे, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे देखिए, ये पहला वाक्य जो दिया है ये पास्ट परफेक्ट कर दिया है, तो इसमें नो टेंस कैसे होगा, मोन का मोन हो जाएगा, सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड रहेगा, कॉमा हट गई, दैट कर गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गई, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, हेड का हेड ऑलरेडी, वर्ब की फॉर्म द होगा, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ये इसका दिया है सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी नो चेंज होगा। कैसे देखिए, रीटा सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड रहेगा, कॉमा हट गई, दैट, इट में स्मॉल हो जाएगा आई, इट थर्ड पर्सन है, हेड बीन का हेड भी रहेगा, नो चेंज, रैनिंग रैनिंग होगा, सिंस मॉर्निंग, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट का साफ। अब जो है इसमें आपके एक पॉइंट में और करवाना चाहूँगा इसमें, लेकिन वो अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे, वो कर देंगे और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए मैं वाक्य कुछ डाल दूंगा। तो ये जो नियम किए हैं हमने से 7, इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 4 नियम मैंने अभी पिछली बार लिखवाया अभी, और उसके बाद ये 5वें से इस पर लिखवाया अभी लिखवाया। ये टोटल जो है वो 7 है।
और एक नियम और मैं लिखवाना चाहूँगा, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में होगा, तो वो जब लिखवाए तब आप लिखें। लेकिन अभी ये 7 जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से करें, उनको लर्न करें। इनके आधार पर ही जो है वो सेंटेंस जो है वो टेंस में परिवर्तन जो है वो होगा। तो इनको आप लिख करके बढ़िया तरीके से और फिर जो है वो लर्न करें। और अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य डालूँ और आपको उनको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करें। हालांकि दूसरी क्लासों को तो जो है वो 7वीं 8वीं उनको तो करवा चुका हूँ मैं, कक्षाओं में भी मैंने करवा दिया था पिछले साल, तो उनकी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा जल्दी। लेकिन आपके लिए हो सकता है पहली बार कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी जो है वो आप अगर ध्यान से इनको देखोगे, समझोगे, सुनोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।